वाजपेयियों को प्यार तो आप करते होंगे, और जब प्यार करेंगे तो तालियां भी बजाएंगे। इस पट्टी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में मेरा थोड़ा कम आना हुआ है। मैं भाई संजीव रमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने श्रेष्ठ श्रोताओं में मुझे कुछ कहने का उन्होंने अवसर दिया। मैं सोच रहा था कि इतने दिन मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। श्रोता वो असली श्रोता है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया से कवि में जोश आता है। और मैं ये देख रहा हूं कि जहां अच्छी बात है आपको उसकी पहचान है और आप उसकी पकड़ को समझते हैं। मंचों पर खराब बातें क्यों होने लगी? क्योंकि आपने अच्छा सुनना छोड़ दिया। अगर कविता लिखना कठिन है तो उससे भी कठिन कविता को सुनना है। सही बात है, सही बात है। एक काम मैं करने की कोशिश करता हूं, एक काम आप कोशिश करिएगा। और जैसा मैंने कहा था कि कवि सम्मेलन न भूतो न भविष्यति, ऐसा होगा और ऐसा ही होगा अगर आपने थोड़ा सा भी मेरा साथ दिया। हस्तिनापुर ऐतिहासिक नगर है। भारतीय वाङ्मय बिना हस्तिनापुर की चर्चा के अधूरा है। इसने तमाम जीवन के आयाम दिए हैं, राजनीति के आयाम दिए हैं, नीतियों के आयाम दिए हैं, कुछ सिखाया है, कुछ पढ़ाया है। पूरे देश को एक ऐसे वातावरण दिए हैं जिसको मैं अपने गांव में महाभारत तो गांव में सुनता था। जब मेरी माँ लालटेन सावन के महीने में लालटेन में महाभारत पढ़ती थी, उसमें हस्तिनापुर की सारी चर्चाएं हुआ करती थी। वहां से मैंने ऊर्जा ली, शक्ति ली, संस्कार लिए। तो ये संस्कार, उत्तर प्रदेश की जो संस्कार राजधानी है, अगर उसको हस्तिनापुर कह दूं तो इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आज हस्तिनापुर की भूमिका आज भी वैसी ही है जैसी कभी हुआ करती थी। अभी वो युद्ध रुका नहीं है। बहुत से लोग चले गए हैं, कुछ कुर्सियां खाली हो गई हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कितने लोगों में बात कही गई, महत्वपूर्ण ये है कि कैसे लोगों में बात कही गई। मैं अच्छे लोगों में बात कहने की कोशिश करूंगा। हौसला दीजिएगा, शक्ति दीजिएगा, मुझे साहस दीजिएगा। मैं यहाँ से बहुत दूर से चलकर आया हूँ, थक जरूर गया हूँ, लेकिन दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी है, कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो कवि की थकान को दूर कर दे। केवल श्रोताओं की तालियां ही कवि की थकान को दूर कर सकती हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। मैं कोशिश करता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। दो पंक्तियों में मैं एक पूजा की पंक्ति पढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये जो मेरठ है की पट्टी है, ये एक सदैव क्रांति धरा रही है, क्रांतिकारियों की धरती रही है। मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे गोमती तट पर शहीद, मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे कारगिल की चोटियों पर शहीद होता है। उसे परमवीर चक्र में प्राप्त होता है।
गोमती तट पर उसका शव आता है। बात को यहीं से उठा लीजिएगा जिससे मैं अपनी कविता को आप तक पहुंचा सकूं। मेरा एक शिष्य कैप्टन मनोज पांडे शहीद होता है, गोमती तट पर उसका शव आता है। गोमती तट पर उसका शव आता है। मैंने ऐसा सुना था कि नेहरू जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी, गांधी जी आते थे तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने के लिए 2-2 बजे रात तक लोग खड़े रहा करते थे। लेकिन वो शहीद का जब शव आया तो भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। मुझे उस दिन पता चला कि जो लोग अपने शहीद को इतना प्यार करते हैं तो देश को कितना प्यार करते होंगे। मैंने वहां खड़े होकर जो 2 पंक्तियां लिखी हैं, इस हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरती पर, इस की धरती पर मैं बात यहाँ क्या कोई कविता सुनाएगा, यहाँ पर कोई कविता हस्तिनापुर में क्या सुनाएगा। यहाँ के कण-कण में हजारों महाकाव्य बिखरे पड़े हैं। मैं केवल उस धरती को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इन अनंत शहीदों को, ज्ञात अज्ञात शहीदों को अगर वो श्रद्धांजलि भी हो जाए तो मुझे अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। आदमी का जन्म कभी महान नहीं होता, आदमी की मृत्यु ही सदैव महान हुआ करती है। बात को प्रारंभ किया है, आशीर्वाद दीजिएगा। पतझरी शाख, पूरा सदन मुझे दोनों हाथ ऊपर उठाकर आशीर्वाद दीजिएगा। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। पतझरी शाख मधुमास बन जाएगी, धूल उड़कर के आकाश बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर, ये कथा एक इतिहास बन जाएगी। जिंदगी देख ले देश पर जूझ कर। अगली बात गद्य में कहना चाहता हूं लेकिन पद्य में ही समझ लीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है, आशीर्वाद दीजिएगा कि दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। प्रेमिका के जूड़े में कोई फूल गूंथने जाता है, मंदिर की चौखट पर कोई प्रसाद चढ़ाने जाता है, लेकिन जो देश के मंदिर में जाता है वो अपना शीश चढ़ाने जाता है। दुनिया में सबसे गहरा नशा देशभक्ति का होता है। एक बार भारत माता का जयकारा लगाइएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कहने की कोशिश करता हूं, स्वागत भाई साहब, आशीर्वाद दीजिएगा, हौसला दीजिएगा। कहना चाहता हूं स्वागत है कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, बहुत बढ़िया। कि आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में, आखिर कब तक देश जलेगा उग्रवाद की भट्टी में। हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में, हमको पूरी दुनिया करनी होगी अपनी मुट्ठी में। विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है, विश्व गुरु की पदवी भारत को फिर से लौटानी है। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है, ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदान। अभी कवि सम्मेलन जैसा चाहता हूं वैसा हुआ नहीं है। ये कवि सम्मेलन अभी मेरी दृष्टि में अभी शुरू नहीं हुआ है। कवि सम्मेलन अभी होना बाकी है, अभी शेष है, अभी युद्ध बाकी है। आप अभी सूर्य फिर दिखना शुरू हो जाएगा, तब बात कहने की कोशिश करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा। ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है, ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। और हम विश्वगुरु क्यों हैं इसके कुछ तर्क देने पड़ेंगे। अगर वो तर्क आपको अच्छे लगे तो, पढ़े लिखे लोगों वाले तर्क लगे तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि ये धरती कमजोर नहीं, पानी इसका बलिदानी है। पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते, पुत्र हमारे सूरज की गति को भी रोक दिया करते। हम अगस्त्य बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, अगस्त्य बन बूंद बूंद। और सारे लोग कहते मोदी जी विदेश पहुंच जाते हैं, क्यों जाते हैं? अगर आपको ऐसा लगे तो फिर एक बार दोनों हाथ पर उठाकर
सदन को तालियों से आच्छादित कर दीजिएगा। मैंने कहने की कोशिश की है, आशीर्वाद दीजिएगा कि हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, हम अगस्त बन बूंद बूंद सागर को सोख लिया करते, वक्त पड़े तो शेष नाग के फर पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेष नाग के फर पर नाच लिया करते, वक्त पड़े तो शेष नाग के फर पर नाच लिया करते, और 3 जगहों में 3 लोग की धरती नाप लिया करते। वाह 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 भाई साहब। 3 जगहों में 3 लोग की धरती नाप लिया करते, 3 जगहों में 3 लोग की धरती नाप लिया करते। अमेरिका कहता है ये भिखारियों का देश है, ऑस्ट्रेलिया कहता है ये मदारियों का देश है, फ्रांस कहता है ये जुआरियों का देश है। लेकिन ये कैसा देश है, अगर 2 पंक्तियों में परिभाषित कर दूं और आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसी पंक्तियां तो कवि सम्मेलन में हमने नहीं सुनी है, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा जिससे मैं और अच्छा लिख सकूं। मैं अच्छी पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता, सुनेगा, आशीर्वाद हौसला दीजिएगा। 3 जगहों में 3 लोग की धरती नाप लिया करते, 3 जगहों में 3 लोग की धरती नाप लिया करते, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा, यह कुबेर का देश सदा सोने चांदी से मढ़ा रहा। कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा, कोहिनूर हीरा मेरी माँ के चरणों में पड़ा रहा। डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई, डॉलर वाले क्या समझेंगे इस भारत की गहराई। हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई। और हमसे गलतियां कभी कभी कहां कहां हुई हैं, आप सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि हमने जय करके सोने की लंका वापस लौटाई, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में। आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में, आधा। और अगर आपके मन में कोई पोखरण का विस्फोट हो जाए, आपके मन में कोई रक्तचाप आपका बढ़ जाए, आपका कॉलर ऊंचे हो जाए, सीना चौड़ा हो जाए, मस्तक थोड़ा तमतमा जाए चेहरा आपका, और मेरा भी रक्तचाप बढ़ जाए, ऐसी पंक्ति पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं आंखें बंद करूंगा। आधे मिनट तक तालियों का केवल शोर सुनना चाहता हूं आपके बीच में। मैंने कहने की कोशिश की है कि हमने कीर्ति कलश सत्ता के सौंपे दुर्बल हाथों में, आधा देश गंवा बैठे हम मीठी मीठी बातों में। कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर, कब तक कायरता ढोते हम वीरों के शुभ आसन पर। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर आशीर्वाद की तालियां दीजिए, मुझे प्रशंसा की है। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर।
और बहुत महीन बात कह रहा हूँ। हमारी प्राचार्य महोदय यहाँ पर बैठी हुई हैं, उनको समर्पित करने की कोशिश कर रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर, बहुत महीन बात है, इसीलिए मोदी को भेजा दिल्ली के सिंहासन पर। अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल, अब भी पाया जा सकता है अपने सपनों का भूगोल। अपने दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय बोल, अपने दोनों हाथ उठाकर। वाह, अपने दोनों। एक कविता पढ़ना चाहता हूं, लेकिन एक प्रार्थना अगर आप मेरी स्वीकार कर लें। ये जो लोग पीछे लोग बैठे हैं, ये थोड़ा यहाँ आ जाए, थोड़ा आ गया, सभी लोग आ गए। मैं 1000 किलोमीटर चलकर आ गया हूं, तो आप 2 कदम तो आ ही सकते हैं। ये कवि सम्मेलन अद्भुत करना है हमको। इसकी सीटी करोड़ों लोगों ने जानी है, क्योंकि कवि सम्मेलन अब बहुत कठिनाई से हो रहे हैं। मेरे संजीव भ्रमण ने बहुत परिश्रम किया है, मेरे दोस्तों ने बहुत परिश्रम इस पे किया। जो पीछे बैठे हैं उनसे भी मेरा, आप भी आ जाइए, आपसे भी कह रहा, आप भी आ जाइए। मेरे जो युवा हैं वो, उनकी तो अभी भूमिका शेष है, और वो जो शेष है वो विशेष है। इसलिए कहना चाहता, सब लोग आंख में आंख डालकर, जब तक कविता ना हो तब तक कविता का मजा नहीं आता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, बहुत बहुत। और मैं भी अच्छी कविता एक आपको सुनाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। स्वागत भाई साहब। मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई वीआईपी नहीं है, सब लोग सामान्य लोग हैं। कवि सम्मेलन में कहा है वीआईपी, वीआईपी तो राजनीति में होते हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में तो सब लोग सामान्य दृष्टि से ये सब लोग होते हैं। और ना मंच कोई वीआईपी है, ना आप वीआईपी है। एक कविता आपके बीच में पढ़कर स्वागत भाई साहब। कोशिश करता हूँ, सुनने का आशीर्वाद। मेरे नौजवान साथी जो बैठे हैं, उनसे विशेष रूप से मेरा अधिकार भी बनता है, और मैं चाहता हूँ कि एक सम्मेलन अविस्मरणीय हो। आप उसमें मेरा थोड़ा सा सहयोग करिएगा। और गुरु सक्सेना जी से भी क्षमा याचना, क्योंकि करते हुए मैं अपनी बात को पढ़ता, सुनिएगा।